आपने बहुत बार ऐसी चीज़ों के बारे में सुने होंगे कि कोई आत्मा ने या फिर कोई भूत ने या फिर कुछ भी एक एंटिटी ने इंसानों की मदद करते हुए। और आपको ये लगता होगा कि ये सब कैसे हो सकता है। और ये भी होता है कि कई कई बार उस एंटिटी ने किस दूसरे की जान ले लेता है, उसके साथ कुछ अनहोनी कर देता है। तो आज के हमारी इस इंसिडेंट में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एंटिटी जो कि आपकी हिफाजत करता है, और अगर आप उसे आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो आपकी जान भी ले ले। आज के हमारी इस इंसिडेंट में एक ऐसा कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा करने के लिए जा रहा हूँ। बेसिकली कहानी नहीं कहते, ये एक सच्ची घटना है जो कि मैंने सुना था और आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि किसके साथ, कहाँ पे, कैसे और कब हुआ था तो सुन लीजिए हमारी इस आज की कहानी को और आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगा। तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी इस आज के इंसिडेंट में, आज की कहानी में। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना, अंत तक देखना। अगर पसंद आता है लाइक कर देना, कैसा लगा कमेंट कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना मुझसे इस तरह से कहानी सुनने के लिए। ज़्यादा देरी ना करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये कहानी मनोज की है। मनोज, आप कह सकते हैं अभी मनोज जी का जो उम्र है लगभग 45 साल है, और ये उस वक्त की बात है जब वो 21 या 22 साल में हुए थे। और इनका अपब्रिंगिंग आप कह सकते हैं ना उड़ीसा में ही हुआ था, मतलब वो पूरा उड़ीसा में ही पूरा ज़िंदगी उनका गुजरा था। और आप कह सकते हैं वो गांव में कभी नहीं रहे। उनका पिताजी जो थे मनोज जी का, वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और उनका ट्रांसफ़र हर 1-2 साल में ही होता था। तो इस वजह से मनोज जी ने पूरा उड़ीसा में हर इलाके में वो रह चुके थे, मतलब ऐसे ऐसे घूम घूम के उनको रहना पड़ता था और वो पढ़ाई भी वहाँ पे करते थे। तो ऐसे ही चलते, ये कहानी बहुत पहले की बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, उनका उम्र अभी 45 साल है। तो क्या होता है कि जब मनोज जी बहुत छोटे थे तब से वो अपने गांव में नहीं रहते थे, क्योंकि उनकी पिताजी जहाँ पे नौकरी करते थे, उनकी माताजी भी वहाँ पे रहते थे और ये भी रहते थे। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा उनका नाम को मनोज करके बुलाऊंगा, तो आप बुरा मत मानना। ये उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं मतलब कहानी के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। तो ऐसा होता है, जो मनोज होते हैं वो क्या करता है कि अपनी गांव से वो अलग रहता है, और आप कह सकते हैं उसे साल में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार या फिर 2-2.5 साल में भी कभी कभार हो जाता था। काम की वजह से उनके पिताजी कभी फ्री नहीं हो पाते थे, उनकी माँ और ये कभी कभार आ जाते थे, या फिर कभी कभार वो पूरे फैमिली के साथ आते थे। तो ऐसा ही होता था। और इनका फैमिली में अगर मैं आपको बताऊं, गांव में इनकी दादी और दादाजी और इनका एक बड़े पापा थे, वो भी रहते थे, उनका परिवार वाले रहते थे। और इनका एक बड़े दादाजी थे, मतलब इनकी जो दादाजी थे उनका 2 बेटे थे, मतलब इनकी पिताजी और इनका एक बड़े पिताजी थे। और ऐसा ही उनकी जो दादाजी थे उनका भी ऐसे परिवार था। लेकिन वो थोड़ा आप कह सकते हैं ना, गाँव में जब मतलब 2-3 जनरेशन हो जाता है वो उनमें थोड़ा मतलब डिस्टेंस आ जाता है। ऐसा ही इनका परिवार में भी था। इनके जो बड़े दादाजी थे उनके साथ इनका इतना मेल नहीं था, मतलब थे एक ही परिवार के थे लेकिन वो थोड़ा अलग रहते थे, ये भी थोड़ा अलग रहते थे। और बस ऐसे ही था। ये मनोज जी बहुत रेयर ही अपने गांव में जाते थे और इनको गांव बहुत भाता था, मतलब गांव की जो माहौल कह लो, गांव की जो एनवायरनमेंट कह लो, इनको बड़ा अच्छा लगता था। आप खुद सोचो कि आपकी पूरी अपब्रिंगिंग एक टाउन में होगा जहाँ पे बहुत शोर शराबा चल रहा है, और आप ऐसे गांव में जाएंगे जहाँ पे लोग प्यार से बात कर रहे हैं, वहाँ पे सेल्फिशनेस कम है, और वहाँ पे आप कह सकते हैं ना नेचर के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसा ही माहौल उनको मिलता था, इसलिए ये बड़ा खुश थे। तो ये फिर क्या होता है कि ऐसे ऐसे उनका बचपन गुजर जाता है। तो आप कह सकते हैं ना 21 साल में एक लड़का जवान बन जाता है। तो उस वक्त वो आते हैं अपनी माँ को लेके, क्योंकि उनका पिताजी को छुट्टी नहीं मिल पाता है। इनकी माँ और ये गांव में घूमने के लिए आते हैं। और इनका ऐसे आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन वगैरह ख़त्म हो गया था, वो भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। उस वक्त वो अपनी गांव में आते हैं। और इनका जो दादाजी थे ना, आप कह सकते हैं उनको वो हमेशा से खेती ही करते थे। इनके जो बड़े पिताजी थे वो आप कह सकते हैं ना उनका एक बिजनेस था, तो वो बिजनेस करते थे। तो ये अपने भाई लोगों के साथ वो घूमते हैं, बात करते हैं पूरे दिन आने के बाद। और इनका जो दादाजी थे वो खेती करते थे। अब अगर आपको पता होगा तो ज़्यादातर कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे
गर्मियों के दिन में भी धान की खेती की जाती है। मतलब ज़्यादातर बारिश में ही धान की खेती होता है, क्योंकि वहाँ पे सफिशेंट ऑफ वाटर आपको चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं ना, कुछ स्टेट में, जैसे कि आप वेस्ट बंगाल कह लो, उड़ीसा कह लो, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होता है, और आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि गर्मियों के दिन में भी वो पानी, मतलब पानी को कैसे भी इंतज़ाम करते हैं, और करने के बाद वो आप कह सकते हैं खेती करते थे धान की। तो ऐसा ही होता है। मनोज जी जो होते हैं, उनका जो दादाजी है, वो लगभग आप कह सकते हैं 60 से 65 साल उनका उम्र हो गया था उस वक्त। तो उस वक्त वो क्या करते थे कि वो अपनी खेतों में, मतलब जब से वो एक खेती करते थे, वो जाके अपनी खेतों में एक इलाके में वो सोते थे। और उनकी खेत में ऐसा आप कह सकते हैं ना, जो लोकेशन था, मैं आपको थोड़ा बता दूं। खेत के अंदर आप जब घुसेंगे, बहुत बड़ा इलाका था, लगभग आप कह सकते हैं 5 से 5.5 एकड़ की ज़मीन था। उसके अंदर वो छोटा सा एक किनारे पे आप कह सकते हैं उनका इस रहने के लिए एक ऊँचा सा आप कह लो बनाया गया था, एक जो मंडप जैसा बन गया था ऊँचा सा। तो उसके ऊपर उनका एक शेडर जैसा उन्होंने पकाया था, मतलब जो होता है ना घास फूस से जो छत बनाया जाता है, जिस तरीके से, ऐसा ही था। और लकड़ी के डंडे से उस छत को सपोर्ट, मतलब पिलर बना था उसमें, आप समझ सकते हैं टिपिकली गांव में जैसे होता है। और वहाँ पे इनका आप कह सकते हैं एक डीजल पंप था और एक आप हैंड पंप भी था। डीजल पंप इसलिए था क्योंकि जब खेत में पानी डालना है तो उस डीजल पंप को चला के खेत में पानी सप्लाई करते थे। और वहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाता था, इस वजह से इनको यही करना था। ये बहुत पहले की बात है। तो उस वक्त इनके पास भी ये था, और वो जाते हैं और हमेशा से वो यही करते हैं। और ये जो घर मैं आपको बताया, इस घर का दीवार नहीं था। मतलब जब बारिश की मौसम आता है, इसमें वो पन्नी लगा देते हैं चारों तरफ और उसके अंदर सो जाते हैं। और गर्मियों के दिन में वो पन्नी हटा देते हैं और वहाँ पे वो सो जाते हैं। रात में वो जाते थे हमेशा, क्योंकि दिन में अगर पानी दे देंगे तो जो फसल है वो ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से उनको रात में ही जाना था। और रात में जब लगभग आप कह लो मिट्टी थोड़ा ठंडा होता है, तब इनको पानी डालना होता है। तो ये जाते हैं ऐसे ही, हाँ, मतलब हमेशा हर रोज़ आप कह सकते हैं वो जाते हैं खेत में सोने के लिए। वो उनको भी देखना होता है कि कोई अगर घुस गया, मतलब जो होता है ना, गाय भैंस अगर घुस गया तो खा लेंगे चारे को। तो इसलिए वो हमेशा कोशिश करते थे कि वहाँ पे जाके खेतों का निगरानी करेंगे। और ये इनके लिए यूजुअल था। मतलब वो ऐसे, मतलब कोई भी आप ऐसे कह सकते हैं कि जब वो गर्मियों की सीज़न आता है, वो घर में ना सो के वहाँ पे जाते थे। तो मनोज जी भी उनके साथ सोचते हैं कि जब वो आए हैं तो मनोज जी भी सोचते हैं कि मैं उनके साथ चला जाऊँगा एक बार, और जाके आज मैं खेतों में सोऊंगा, क्योंकि गाँव में थोड़ा गर्मी भी होता था, यहाँ पे एसी वगैरह नहीं थी। तो सोचते हैं ठीक है, मैं उनके साथ चला जाता हूँ। तो उनके साथ वो चले गए और दादाजी के साथ जाते हैं। लगभग जब उनकी वहाँ पे एक लालटीन था उस वक्त, आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे और बिजली की कोई संसाधन नहीं थी। और ये मनोज जी के पास एक छोटा सा फ़ोन उस वक्त आप कह सकते हैं वो आया था, छोटा वाला कीपैड वाला फ़ोन उनका पास था। लेकिन वो भी अपने गांव में वो छोड़ के आए थे, गांव की जो घर था वहाँ पे वो छोड़ के आ गए थे। तो वहाँ पे जाते हैं और इनकी दादाजी के पास वो बैठते हैं, वहाँ पे बहुत देर तक बात करते हैं। करने के बाद वो जो रात था जिस दिन इन्होंने गए थे वहाँ पे, वो थोड़ा आप कह सकते हैं ना चांदनी रात था। मतलब पूर्णिमा नहीं थी, लेकिन चांदनी रात था। तो खेत को देखते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो दादाजी के साथ बैठ के बहुत देर तक बात करते हैं। फिर वो जो मटर होता है, मतलब जो पंप होता है, डीजल पंप था, उसे वो चालू करते हैं, पानी सप्लाई करते हैं। करने की कुछ देर बाद, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद, उसे वो बंद करते हैं, क्योंकि पानी हो गया था। और बंद करने के बाद वो सोते हैं दोनों, दादा और ये पोता। सोने की लगभग आप कह सकते हैं लगभग 2-2.5 घंटे के बाद कुछ आवाज़ से ये जो मनोज जी होते हैं उनका नींद खुलता है। खुलने के बाद उनको भी उस वक्त तेज़ी से पेशाब आने लग गया था। तो जाते पेशाब करते हैं। करने के बाद वो आवाज़ की दिशा में जब वो गौर करते हैं, उनको लगता है जैसे कोई चीज़ उनके ऊपर से ही आ रहा है। मतलब जो आवाज़ है वो उनके ऊपर से ही आ रहा था। तो वो थोड़ा शेड से बाहर तक गए थे और वो जब उसे घूम के देखते हैं जहाँ पे आवाज़ आ रहा, आवाज़ की दिशा में जब वो घूम के देखते हैं, वो देखते हैं उनके शेड की बिल्कुल आधे हिस्से को जैसे कि कोई कब्जा करके बैठा है। शेड के ऊपर कोई बैठा है और जैसे कि वो आधा हिस्से को कवर करके बैठा है। वो देखते हैं वो इतना बड़ा था। वो देखने के बाद वो घबरा जाते हैं और चुपचाप से आके वो अपनी दादाजी के पास पहुंच जाते हैं और आते हैं और अपनी दादाजी के पास वो बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो अपनी दादाजी को उठाने की कोशिश करते हैं और उनकी दादाजी की नींद खुल जाता है, क्योंकि उनका गांव के आदमी है, उनका नींद थोड़ा मतलब बहुत गहरा नहीं होता था, क्योंकि उनको मतलब पहरा देना रहता था। इस वजह से वो गहरी नींद में कभी सोते ही नहीं थे, आप कह सकते। और
उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद वो बताते हैं कि दादाजी मैंने कुछ देखा। उनके दादाजी बोलते हैं कि अभी मतलब वो जब सुनते हैं ना इसके बारे में तो उनके दादाजी उनको चुप कराते हैं कि बात मत कर। और फिर वो बोलते हैं कि कुछ मत बोल, सो जा, जो भी है हम सुबह बात करेंगे। उनके दादाजी उनको समझा देते हैं। तो फिर वही होता है, ये सो जाते हैं जो मनोज जी थे। और उनके दादाजी बहुत कोशिश करते हैं मनोज जी सोने के लिए, लेकिन उनको नींद तो नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे करके ठंडी ठंडी हवा से उनका नींद कब आ जाता है उनको नहीं पता चलता है। फिर सुबह होता है, उनके दादाजी खेत में थोड़ा बहुत काम करते हैं, करने के बाद उनको फिर जाना था। तो फिर भी वो पूछते हैं कि दादाजी आपने कुछ बताया नहीं था कल के बारे में। तो बताते हैं कि अरे यहाँ पे नहीं। और ये इस बार ना थोड़ा डांट के बताते हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं, जो भी बात करना है घर में करेंगे या फिर रास्ते में जाते हुए करेंगे। तो ये सुन के मनोज जी थोड़ा सा चुप हो जाते हैं कि यार ऐसे क्या बढ़ता है, मतलब मैंने तो पूछा था कि मैंने कुछ देखा था, उसके बारे में ही पूछा था, तो ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो फिर मनोज जी और नहीं कुछ पूछते हैं। तो मनोज जी क्या करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और उनके दादाजी जो काम था वो करते हैं। वहाँ पे थोड़ा वो हाथ बटाते हैं, बटाने के बाद वो सारा काम खत्म करके वो जाते हैं। जाते जाते उनकी गाँव के रास्ते में दो साइड में आप कह सकते हैं जो पाम वुड होता है ना, वही सब था दो साइड में। तो वो उसके बीच में वो जाते जाते आप कह सकते हैं गांव की जो आप कह सकते हैं ना जो पगडंडी होता है, कच्ची वाली रास्ता, उस रास्ते में वो जाते हुए बात करते हैं। तो वहाँ पे मनोज जी पूछते हैं कि दादाजी आपने तो कहा था कि बताएंगे, वो क्या था? मैंने तो एक बंदर जैसा कुछ देखा था, बहुत बड़ा सा था, और वो हमारी जो छत है ना उसका आधा हिस्सा जितना बड़ा था उस मतलब उस तरह से वो था, उतना ही बड़ा था वो, मतलब पूरा एरिया को बैठा था। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा अगर एरिया में कोई बैठ रहा है तो उसका बॉडी का साइज कितना बड़ा होगा। तो ये बताता है। और वहाँ पे बैठ के वो कुछ तो खा ही रहा था, इनको नहीं पता चलता। तो मनोज जी बोलते हैं तू जिस चीज़ों के बारे में भी बात कर रहा है ना, वो हमारी समझ से बहुत परे है, और ये अब से नहीं, मतलब हमारे बहुत जनरेशन पहले से ही ये सब चलते हुए आ रहा है। और ये बताते हैं आपको डर नहीं लगता है? अगर आप बताएंगे तो मैं कोई जानकार जैसे बाबा और पंडित को बुला लूँगा, यहाँ पे इसे भगा देंगे और आपके साथ कुछ भी नहीं होगा बाद में। तो ये सुनने की बात ना वो उसे डांट देते हैं कि तुझे मैंने ऐसे कुछ करने के लिए बोला क्या? तो बोलते नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था कि आप वहाँ पे सो रहे हैं और आपके साथ अगर कुछ हो गया तो बताते हैं कि नहीं बेटा, वो हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तो बोलता आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते? मनोज जी उनकी दादाजी को पूछते हैं। तो वो फिर बताने लगता है, उनके जो दादाजी है वो बताने लगते हैं कि आज से बहुत साल पहले की बात है, जब मैं छोटा था, जब मैं तेरी उम्र से भी बहुत छोटा था, मैं लगभग 12 साल की लड़का था, बच्चा था। उस वक्त मेरे जो बड़े भैया हैं, मतलब तेरी जो बड़े दादाजी है, वो क्या करते हैं कि उनको, मतलब वो तेरी उम्र का हुए थे, लगभग 21 साल का हो गए थे। तो उनके पिताजी जो थे वो बोलते हैं कि इस बार तुझे खेती करना है और मैं दूसरे खेत में काम करूँगा, तुझे इस खेत में काम करना है। तो उनके भाई भी बोलते हैं ठीक है मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो वो एक दिन इनकी तरह वो जाते हैं खेत में सोने के लिए। वो भी हमेशा अपने पिताजी के साथ जाते थे, यानी जो इनकी जो परदादा थे, मनोज जी की जो परदादा के साथ उनके बड़े दादाजी हमेशा जाते थे खेत में सोने के लिए। और उनको पता था खेती बाड़ी कैसे करना है, तो वो जाके खेती करते और एक दिन उनको जब मिलता है पूरा छूट कि ये खेत अब तेरा है, तो यहाँ पे खेती करेगा। तो ऐसे उनको खुशी होता है और जाते हैं वो काम करने के लिए। तो उनको भी जैसे तुझे दिखाई दिया, उनको भी इस तरह से दिखाई दिया था, वो जो भी था वो दिखाई दिया था। और मैं बाद में बता दूंगा कि ये कौन था। तो देखते हैं, देखने के बाद उनको पहला रिएक्शन आता है कि इससे कुछ भी करके भगाना है। तो ऐसे करके वो कुछ भी नहीं बताते हैं उनके पिताजी को, यानी इनकी जो परदादा है उनको कुछ भी नहीं बताते हैं। और वो जाते हैं एक तांत्रिक के पास, जो कि जाने माने तांत्रिक था। उसे वो बात करते हैं और बताते हैं कि मेरी खेत में ना कुछ तो एक है जो कि बहुत बड़ा है। अब मुझे पहली नज़र में ही वो थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जानवर वहाँ पे कोई है ही नहीं, और ये जो भी है कुछ तो है, गड़बड़ है इसमें। तो जो वो बोलते हैं, तो ये जो तांत्रिक था वो बोलता है कि तेरी खेत का ना थोड़ा मिट्टी लेके आ, मैं बता दूंगा कि वो कौन है। तो ये जाता है, मतलब जो इनकी जो बड़े दादाजी थे वो जाते हैं अपने खेत में ना, रात में कुछ मिट्टी निकालते हैं और एक केले की पत्ते में उसे लपेट के वो लेके जाते हैं सुबह, बहुत सुबह, मतलब अंधेरा जब था आप कह सकते हैं, उस वक्त वो जाते हैं भोर के वक्त में, और जाके वहाँ पे उनको दे देते हैं कि ये मिट्टी। और वो देख के बताते हैं कि अरे तेरी तो जो खेत में जो है वो तो ब्रह्म रक्षा से, उसे तो बहाना मतलब नामुमकिन है। तो फिर वो थोड़ा लालची था, वो जो तांत्रिक था लालची था, इसे लालच देते कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, ये कुछ करूँगा। तो बोलता है ठीक है। और उनके मन में भी एक था कि अगर ये ब्रह्म राक्षस इनकी कब्जे में आ जाएगा तो
इनको कुछ अजीब सा सिद्धि मिल सकता था, मतलब मुझे नहीं पता है ठीक से, तो कुछ सिद्धि मिल सकता है। इस वजह से ये मतलब लालच में आ जाता है और तांत्रिक और ये दोनों मिल के बात करते हैं कि लगभग 2-3 दिनों के बाद ये यहाँ पे एक अनुष्ठान करेंगे, मतलब उनकी खेत में एक अनुष्ठान करेंगे, और जहाँ पे जिसके बाद क्या होगा कि ये जो ब्रह्म राक्षस है उसे ये भगा देगा या फिर अपने साथ में ले जाएगा तांत्रिक। ऐसा ही इन दोनों के बीच में बात होता है। तो इससे चलते वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं वो वहाँ पे जाते हैं, वो सारा इंतज़ाम करते हैं। और तब तक वो ब्रह्म राक्षस को आप कह सकते हैं कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ऐसा ही होता है, रोज़ आते हैं, जाने के बाद रात होता है और उस दिन ना ये घर में आप कह सकते हैं ना, इनके जो बड़े दादाजी थे उनके पिताजी के साथ वो खाते थे, ये तीनों मतलब बाप बेटे तीनों, मतलब इनके दादाजी, इनके बड़े दादाजी और इनके परदादाजी मनोज जी के, वो सब मिलके एक साथ बैठ के खाते थे। तो उस दिन क्या होता है कि ये नहीं जाते खाने के लिए। तो इनके दादाजी पूछते हैं, वो बताते हैं कि नहीं नहीं मैं खा के आया हूँ, तो मैं एक दोस्त के घर में गया था। वो कुछ नहीं बताते, वो चले जाते हैं वहाँ पे। इनको पता था यहाँ पे कुछ है, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बताया अपने पिताजी को। वो चले जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पे वो बैठते हैं और कुछ देर के बाद, लगभग कुछ घंटे के बाद, वो रात में वो जो तांत्रिक था वो भी आता है यहाँ पे। आने के बाद ये अनुष्ठान शुरू करते हैं करने की, आप कह सकते हैं ना लगभग रात के 1-1:30 बजे के वक्त में ये अनुष्ठान चल रहा था उस वक्त गाँव में। और मतलब रात के 1-1:30 बजे के वक्त है, तो जाहिर सी बात है सब सोए होंगे। तो उनके परदादा भी उस वक्त सोए थे। तो उनके सपने में वो देखते हैं, उनको एक अजीब सा सपना आता है उस रात में, कि वो देखते हैं कि उनके सपने में जैसा एक भयंकर सा, आप कह सकते हैं ना, एक आदमी खड़ा होता है बहुत बड़ा सा। वो जो भी था, वो ब्रह्म राक्षस था जो भी था, वो आता है और बोलता है, और वो उनको कहता है कि बिमल, उनका नाम बिमल था, कि बिमल तेरी बड़े बेटे को क्या ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है, मैं निकालूं क्या उसकी गर्मी? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं तेरी पूरी खानदान को मैं खा सकता हूँ, तबाह कर सकता हूँ। अगर हो सके तो उसे जल्दी यहाँ से निकाल ले, वरना उस तांत्रिक तो मरेगा और उसके साथ में तेरे बेटे से भी तू हाथ धो बैठेगा। ये सुनने के बाद जो बिमल जी होते हैं उनका नींद से झटके में खुलता है और वो सडन उनको क्लिक होता है कि इनकी बेटा आज खाया नहीं है, 2 दिनों से वो थोड़ा अजीब सा हरकत करने लगता है। और इसी वजह से वो आओ देखते ना था, उनके छोटे बेटे में, मतलब इनके जो दादाजी, मनोज जी के जो दादाजी थे, उनको उठाते, उठाने के बाद सब मिल के चले जाते हैं वहाँ पे उनकी खेतों में। और जाके वो जब देखते हैं वहाँ पे सच में कुछ वो हवन सा कुछ कर रहे थे, और वहाँ पे वो देखते हैं वो जो बिमल जी है वहाँ भी, मतलब बिमल जी के जो बड़े बेटे वो भी बेहोश पड़े हैं, उनको जो तांत्रिक है वो भी तो ऐसे पड़ा हुआ था। वैसे से वो पानी छिड़कते हैं दोनों के ऊपर, उसे उठा के लेने के लिए वो कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो लेके चले जाते हैं ना अपने गांव में, अपने घर में, वो उनके बड़े बेटे को लेके जाते हैं। और लेने के बाद कुछ देर के बाद वो फिर सुबह सब आते हैं। आने के बाद वो देखते हैं वो तांत्रिक मर चुका था लिटरली। उसे लेके गाँव में उसको मतलब दफना देते हैं। उनकी जो रिलेटिव था, इनको पता था कि ये कौन है, तो सब बता देते हैं, उनके वहाँ पे इतला करते हैं, इनके रिलेटिव्स आके इससे लेके जाते हैं और वहाँ पे दफना देते हैं। और फिर इनकी जो बेटे को जब पूछा जाता है, यानी इनकी जो मनोज जी के जो बड़े दादाजी थे, उनको जब पूछा जाता है कि क्या हुआ था रात में, तो ये बताते हैं कि मैं जिसको देख के ये सब करने की कोशिश किया था वही, मतलब वो बंदर जैसा ही कुछ बड़ा सा, मतलब बंदर आप कह सकते हैं ना, बंदर जैसा ही वो दिख रहा था। वो आता है, आने के बाद यहाँ पे उसकी गले को पकड़ लेता है और वो बताता है कि मैं तुझे आज नहीं छोड़ने वाला। और मुझे तो कुछ वो कहता है, कुछ कर देता, जिस वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था उसका, मतलब वो तो बंदर जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर में मतलब हर जगह से बालों ही बाल था। और आप कह सकते हैं ना, उसकी फेस थोड़ा अजीब सा था, वो इंसान जैसा ही दिख रहा था, वो कुछ तो वजह अजीब था, बड़ा सा मुँह, बड़ा सा वो सब होता है। और इस तरीके से वो कुछ वर्णन करते हैं और बताते हैं कि उसी को देख के मैं बेहोश हो गया या फिर उसने कुछ मेरे साथ कर दिया। और उस दिन के बाद ना फिर से एक सपना आता है उनकी, मतलब बड़े दादा को, यानी जो मनोज जी के बड़े दादा को और बिमल जी के बड़े बेटे को, कि अगले बार से तो अगर इस खेत में कदम रखा ना तो मैं तेरी जान ले लूँगा, और गलती से भी कभी तू या फिर तेरी कोई भी बच्चा यहाँ पे मत आए, तेरी पीढ़ी का। तो इसके बाद इनका फैमिली में कोई भी, इनकी बड़े दादा की फैमिली में कोई भी उस इलाके में भी मत भटकने के लिए कोशिश करता है। और इनकी दादाजी को भी वही सपने आता है, मतलब जो विमल जी को भी सपने आता है कि तेरी बड़े बेटे को कभी भी यहाँ पे मत भेज। तो वही होता है। उसके बाद उनके जब ज़मीन को भाग करते, मतलब डिवाइड करते, तो उनकी हिस्से में वो ज़मीन को ना दे के उनके छोटे बेटे को दे देते। और वहाँ में सारा फैसिलिटी था, उनको भी जो भी ज़मीन मिलता है वो अच्छा मिलता है। फिर यही हुआ था उनके साथ। तो जब इसके बारे में वो सुनते हैं मनोज जी, तो घबरा जाते, अपने अंदर से वो सिहर उठते। और आज के बाद वो जब भी वहाँ पे जाते हैं, उनको अगर
वो भी देखते हैं इसे तो वो कोई भी रिएक्ट नहीं करते, उनको पता है। और साथ साथ उनके साथ कुछ अजीब भी हो रहा था उस वक्त, आप कह सकते हैं। एक बार उनके गांव में मतलब खेत में आग लग जाता है किसी भी वजह से, और जब खेत में आग लगता है पूरी गांव में सबकी खेत जल रहा था, लेकिन इनका एक ही खेत ऐसा था जहाँ पे कोई भी मतलब एक बूंद तक, एक लकड़ी तक भी इनकी खेतों में जो भी था उसमें आग नहीं लगा था। मतलब आप कह सकते हैं ना, बूंद तक, एक झुलस ना कहते हैं ना, पूरा झुलस जाता है, वो एक तक नहीं आया था। मतलब चिंगारी तक इनकी खेतों में भी नहीं आया था, आप ऐसे मान सकते हैं। और जब भी बाढ़ आता है, कुछ ऐसे होता है, सबकी खेतों में आप कह सकते हैं फसल उजड़ जाता है, लेकिन इनकी खेतों में कभी नहीं आता है। और अगर आ भी गया तो खेतों में फसल बिल्कुल सही सलामत रहता, आप ऐसे मान सकते हैं। तो उनके साथ प्रोटेक्शन भी हमेशा रहता था। इसी वजह से भी इन्होंने कभी भी कोशिश नहीं किया कि इससे भगाने के लिए, कुछ करने के लिए, जो भी था। और उनकी जो परदादा यानी जो बिमल जी, वो इनके पिताजी को एक बार बताए थे कि इनकी जो पिताजी थे वो कहते थे कि जो भी है हमारे बहुत पीढ़ियों से ये हमारी मदद करते हुए आ रहा है, कुछ तो है जिस वजह से ये हमारी मदद करे, और इसे कभी भगाने की कोशिश मत करना। तो ऐसे ही वो करते हैं, वो कभी भी उस एंटिटी को भगाने की कोशिश नहीं करते। बोलते हैं कि वो ब्रह्म राक्षस है या फिर कुछ है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, जितना मुझे पता था मैं आप लोगों के साथ साझा कर दिया। और वो जब भी मतलब उस दिन के बाद से जब भी वो मनोज जी वहाँ पे जाते हैं, वो कभी भी कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता होता है यहाँ पे कोई है, और उनका भी हर मेंबर को ये पता है कि उनकी खेतों में कुछ है। इस वजह से वो आज तक भी वहाँ पे जाते हैं, आज तक भी वो उनके साथ वो रह रहा है, और वो उनका कुछ भी नुकसान नहीं कर रहा है, बल्कि उनका मदद कर रहा है। बस कंडीशन यही है कि आप उनको वहाँ से भगाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है, वरना आपके साथ भी वही अनहोनी हो सकता है जिसका कल्पना आपने कभी किया ही नहीं होगा। तो ये था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। एक सच्ची घटना था, मैंने किसी से सुना था, ये आपके साथ मैंने शेयर किया। और एक चीज़ दोस्तों, कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल का एक हिस्सा बने, इस परिवार का एक हिस्सा बने, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत मेहनत करता हूँ एक कहानी बनाने के लिए, ढूंढ के लाता हूँ, किसी से सुनता हूँ, किसी से पढ़ता हूँ, तो बहुत मेहनत लगता है। आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना वीडियो कैसा लगा, और साथ में कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास भी इससे कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो के नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ईमेल आईडीज़ मेंशन कर चुका हूँ, और इस वीडियो के नीचे भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही कमाल धमाल की कहानी के साथ, बहुत ही रोमांच से भरी हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।